दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 90% और 90% जो यहाँ पे डोमिनेशन है वो प्योर प्लेनेट का है। प्योर प्लेनेट में 90% हो तो कैसे हम उसको देख सकते हैं, कितनी बारीकी रखनी पड़ती है प्रेडिक्शन में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कितने भी कॉन्सेप्ट आप याद रखें, कोई ना कोई नई चीज़ आपके सामने आ जाती है और आपको देखना पड़ता है कि ये कैसे हुआ। पिछले दिनों आपने देखा कि 21 अप्रैल को शायद मैच था एलएसजी और डीसी का, उसमें भी उलटफेर हुआ। और कल आपने देखा 23 अप्रैल को पीएसएल का, एमएस और आईएसयू का, उसमें भी उलटफेर हुआ। उससे जो एक्यूरेसी हमारी 85% तक जाती है वो तो है ही, मगर उसके बियॉन्ड हम रिसर्च करते हैं कि कोई भी जो अपोजिट टाइम चला जाता है, अपोजिट बात हो जाती है, वो कैसे होती है, हमें क्या नहीं देख पाए हम जो हमें देखना चाहिए था। कई बार क्या होता है दोस्तों, बारीकी बहुत छूट जाती है, बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से हम आपको पता करके बताते हैं कि ये ए है, ये बी है, और आप किस तरीके से रूल्स को अपन ऑब्ज़र्व करते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से ए है और बी है। मगर जब 90% शुरुआत में प्योर प्लैनेट होता है तो दोस्तों एक अलग ही चीज़ होनी चाहिए, एक अलग ही चीज़ होती है। 90% का मतलब क्या है, सब कुछ ही आपका है, हर जोन आपका है, हर टाइम आपका है। अब हम सोचते हैं कि 90% में अगर जो बैटिंग टीम है वो धीरे खेल रही है, विकेट नहीं लूज़ कर रही, तो भी हमारा ही टाइम है, शायद बैटिंग सप्रेस्ड है। कई बार बॉलिंग आते ही विकेट लेना शुरू कर देती है और क्रम्बल कर देती है और बिल्कुल लोएस्ट स्कोर बना देती है, 15 पे 5 आउट कर देती है। जैसा कल 23 अप्रैल आपने एमआई और एसआरएच के मैच में देखा। 23 अप्रैल 2025 आईपीएल का जो मैच था, उसमें आपने देखा किस तरह से एसआरएच क्रम्बल हुई। हमने कहा था 7.5 से 754 90% है, और उसमें 13 रन पे 4 आउट हो गए थे। तो इस तरह का बिहेवियर भी होता है, मगर बिहेवियर कुछ इस तरीके का भी होता है कि विकेट भी नहीं जाते और रन भी 9+ नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत कंफ्यूज करती है। और क्या होता है कि काफ़ी देर तक एक टीम बढ़िया चलती है, 8 के रन रेट से खेलती है, हम सोचते हैं जो बैटिंग है वो अंडर परफॉर्मेंस है। मगर अंडर परफॉर्मेंस क्यों है? जब 90% जोन उसी का ही है तो अंडर परफॉर्मेंस वो क्यों है? किस वजह से वो अंडर परफॉर्मेंस खेल रही है? जब बॉलिंग विकेट लेने पे आती है तो सारे विकेट ले जाती है, तो बैटिंग रन बनाने पे आती है तो रन क्यों नहीं बनाती शुरू से? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता रहता है, और उस वजह से हम रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि हम कैसे नहीं पकड़ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ केसेस लाए हैं, कुछ पुरानी फाइल में से तस्वीरें लाए हैं आपके लिए, जो पुरानी रिसर्च में से थी, कुछ कंक्लूज़न लाए हैं, और ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत है आपको भी, हमें भी। हम अपने आप को ज़्यादा ब्लेम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पूरा ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, पूरी देर हम नहीं बैठते हैं। आप लोग पूरा देखते हैं मैच, हम नहीं देखते हैं पूरा मैच। तो मैं आपके सामने 4-5 केसेस यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको सुनने में लॉजिकल लगेंगे, और लॉजिकल लगेंगे तभी आप उसको अडॉप्ट करेंगे। तो पहला केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला केस है जो अपन देखें, अप्रैल 20 का जो मैच था, प्योर प्लेनेट था शुरुआत में, उसमें पीएसएल का मैच था, केके और आईएसयू का। आप देख सकते हैं उसकी स्क्रिप्ट, आप बाद में कभी भी देख सकते हैं। 830 टू 849, उसमें 90% प्योर प्लेनेट का जोन था। उसमें 4 ओवर में 22/2 बने और आरपीओ बिलो रन बॉल रही और विकेट भी आए। तो यहाँ क्लियरेस्ट इमेज आ जाती है कि यहाँ पे क्लियर हो गया इमेज, 18 मिनट्स में, 19 मिनट्स में विकेट आए और बॉल स्कोर जो है वो रन बॉल से नीचे रहा है 90% में, तो बॉलिंग डोमिनेट है। ये क्लियर तस्वीर हमारे दिमाग में निकल के आती है और हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं कि बॉलिंग डोमिनेट है, और जो क्लाइंट है वो भी ऑप्ट कर लेता है इस बात को कि यस, बॉलिंग ही डोमिनेट है, और 4 ओवर में और रन बॉल बैरियर भी नहीं टूटा और विकेट भी आ गए, तो बॉलिंग डोमिनेट है। मगर कुछ केसेस उसके बाद भी आते हैं दोस्तों। ये देखिए दूसरा केस था, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये अप्रैल 19 का मैच था पीएसएल का, पीजेड और एमएस के बीच में। 830 से 858 तक 90% का जोन था।
अब आप देखते हैं यहाँ पर आप पहले नीचे आ जाइए टिल 849 3 ओवर में 13 रन पे 2 आउट थे। अभी आप बोलेंगे पूरा जोन चलना बाकी है। अब यहाँ पे अपन डिक्लेयर करें 3 ओवर 13 रन पे 2 विकेट, तो अपन बोलेंगे कि भाई 18 बॉलों में 13 रन है, बिलो रन बॉल है और विकेट भी 2 हैं, तो सीधी सीधी बॉलिंग डोमिनेट है। मगर वहीं पर वो जो जोन आगे बढ़ता है 830 टू 858 में टीम जो है पिकअप कर जाती है 5 पे 48 पे 2। अब 9 का रन रेट आ जाता है। अब ऑब्जर्वेशन पूरे जोन का होने से हमारा दिमाग फिर घूम जाता है कि यहाँ पर तो ये बैटिंग बहुत हाई परफॉर्मेंस कर रही है, मगर उसके बाद भी वो इसी तरीके से विकेट लूज़ करना बंद कर देती है और उसी रन रेट को कैरी करती है जो कि आगे जोन बाय जोन 80-85% के जोन थे। तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये बैटिंग टीम डोमिनेट है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि 90% में जोन भी देखना ज़रूरी है। अब मैंने पूरा जोन नहीं देखा, 3 ओवर 4 ओवर देख के अपन बोलें तो वहाँ पे भी गलती हो सकती है। और मेन बात है उसको आगे तक देखना। देखने में क्या होता है, कई बार जो क्लाइंट होता है वो कहता है रेट चले जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, चाहे देर हो जाए, स्किप हो जाए, कोई बात नहीं। आपके 10,000 जाएँ उससे अच्छा 500 जाएंगे। तो ऑब्ज़र्व कीजिए आप। तो 5 ओवर में 48/2 और उसके बाद उसने पिकअप कर लिया। मेन बात आप देखेंगे कि उसने 9 की रन रेट अचीव कर ली, मगर अल्टीमेट अचीव करी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, अल्टीमेट अचीव नहीं करनी है। शुरुआत से क्यों नहीं परफॉर्म किया? शुरुआत से परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे बॉलिंग शुरुआत से परफॉर्म करती है, यहाँ पे किया, तो हम अगर गलत एंटिसिपेट कर लें कि बॉलिंग डोमिनेट है तो वो कोई गलत नहीं है, जो दिखने में यही आ रहा है। मगर धीरे धीरे पिकअप कर जाते हैं। अब हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज होने लगता है कि यहाँ पर बैटिंग ऐसे क्यों परफॉर्म कर रही है, मगर कंटिन्यू परफॉर्म करती जाए। 5 ओवर में 48 बनाए, 6 ओवर में भी बनाए उन्होंने, 7 ओवर में भी बनाए। अब इतना लंबा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। 90% में बैटिंग टीम इतना परफॉर्म नहीं कर सकती। आपने 90% का परफॉर्मेंस कल ही 23 अप्रैल को बॉलिंग का परफॉर्मेंस देखा है। अगर बॉलिंग डोमिनेट होगी तो इस तरीके का हाल होगा जिस तरह से कल हुआ एसआरएच का, 13 रन पे 4 विकेट। उसके बाद भी वो रन बॉल पे बराबर नहीं आ पा रही थी। मगर यहाँ पे इतना सारा अगर हिट हो जाएगा तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करेगी आपकी बात कि आप बॉलिंग टीम को डोमिनेट कैसे कह सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा हिट थोड़ी हो सकता है, कन्वर्स थ्योरम लग जाएगी। तो वहाँ पे बैटिंग की तरफ हम जाएंगे तो 90% में कन्फ्यूज़न है। कई बार ऐसा हो जाता है। अभी पिछले में आपने देखा क्लियर आ गया था, या आपने देखा थोड़ा कन्फ्यूज़न। अभी आपको एक और ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। ऑब्जर्वेशन 3 है, 22 अप्रैल का मैच है एलएसजी और डीसी का। उसमें हमने देखा 19 मिनट्स तक जो है बी डोमिनेट थी, हमने एलएसजी कह दिया। अब आप देखिए फर्स्ट ओवर में 3 रन बनते हैं, दूसरे ओवर में 9 रन बनते हैं, तीसरे ओवर में 7 रन बनते हैं। अब आप बताइए 19 रन आते हैं 3 ओवर में, 4 ओवर में 12 रन बनते हैं, 31 बनते हैं। तो 9 से 90% से नीचे 90% में 9 का रन रेट वो अचीव नहीं कर रही है बैटिंग टीम। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब 90% है, बॉलिंग जब शुरू से पहले ओवर से विकेट लेती है तो बैटिंग फर्स्ट ओवर से क्यों नहीं हिट कर रही है। यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है। हालांकि उसने 6 ओवर में 54 कर लिए, कंप्लीट डोमिनेशन आ गया। ऑब्जर्वेशन इज मस्ट टू कंप्लीट क्राइटेरिया विद इन 4 to 6 ओवर्स एज पर जोन विद रेस्पेक्ट टू विच रन। मगर यहाँ पर 9 की रन रेट उसने ली नहीं काफ़ी देर तक, और एक ही बार ली। तो 90 में 9 से नीचे आरपी और 9 विकेट है तब भी बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी, क्योंकि इतनी देर तक उसने परफॉर्म नहीं किया। और जो 9 की रन रेट टच करी वो एक ही बार करी। अब आप कहेंगे विकेट नहीं आए, विकेट नहीं आने से कोई मतलब नहीं है। विकेट नहीं आए, वहाँ 22 रन में आपने फर्स्ट इवेंट में देखा, जो भी हमने बताया 22 रन पे 2 विकेट थे, उसमें रन बॉल से नीचे था स्कोर। यहाँ रन बॉल के बराबर आ रहा है मगर विकेट नहीं लूज़ कर रहा है, मगर वो 90% के हिसाब से क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये क्वेश्चन दिमाग में उस समय आ जाता है जब 90% प्योर प्लेनेट का जोन चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो हम मानेंगे वो बॉलिंग को ही डोमिनेट माने कि डीसी ही डोमिनेट था वहाँ पे, क्योंकि 90% के हिसाब से एलएसजी ने परफॉर्म ही नहीं किया। और मैं आपको आगे एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें हमने ये पुराने एनालिसिस के बेस पे ही लिखा हुआ है कि 90% में अगर कोई टीम 7 to 8 रन रेट अचीव कर रही है और विकेट भी लूज़ नहीं कर रही है पूरी देर तक, जब तक जोन है, तो भी ये इंटरफेयर ही माना जाएगा।
सप्रेस नहीं मानी जाएगी, ये इंटरफेयर माना जाएगा और वो ज़ोन बॉलिंग का माना जाएगा क्योंकि वो 9 की रन रेट अचीव नहीं कर पाई पूरी देर में। तो यहाँ पर भी यही बात है, 9 की रन रेट अचीव नहीं कर पाई शुरू से। तो आप फर्स्ट ओवर से ऑब्ज़र्व करें, फर्स्ट ओवर से जब बॉलिंग डोमिनेट होती है तो विकेट आ सकते हैं, तो फर्स्ट ओवर से 9 की आरपीओ क्यों नहीं आ सकती? तो ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि ये बॉलिंग टीम डोमिनेट है। चाहे हमको दिख रहा है कि हिट कर रहे हैं वो, मगर फिर भी 9+ की रन रेट नहीं जा रही है ज़ोन में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं एक और केस दिखाता हूँ आपको। ऑब्जर्वेशन 4, कल का मैच अप्रैल 23, एमएस और आईएसयू। आप देखते हैं 8 to 8, 18, 90% का डोमिनेटेड उठाना। एक ओवर में 6 थे, 3 बने, 9 रन हुए, 3 ओवर में 9 बने, 18 हुए, 4 ओवर में 9 रन बने, 27 बने, 5 ओवर में 9 रन बने, 36 बने। अब आप क्या बोलेंगे इसको? 90% का जोन है और टीम 9 का रन रेट अचीव नहीं कर पा रही है, बैटिंग डर डर के परफॉर्मेंस कर रही है, तो विकेट न जाते हुए भी ये बॉलिंग का जोन है, ये बॉलिंग का जोन है और ये जो बैटिंग जो परफॉर्म कर रही है ये इंटरफेयर है, इससे उसका आगे का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यही हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो 90% में वैलिड नहीं है। हमने 2 दिन ऑब्ज़र्व नहीं किया, हम भी बिज़ी रहते हैं दोस्तों। अभी हमने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से इस रीडिंग को पढ़ा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली और विद स्टेटमेंट, विद कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमने दिखाया आपको। एक और ये मैं दिखाऊं, आईपीएल का जो मैच कल का था, एसआरएच और एमआई 23 अप्रैल, उसमें आप देखेंगे 30 से 7 चौवन 90% बॉलिंग है। देखिए 13 रन पे 4 विकेट हो गए, 13 रन पे 4 विकेट हो गए, मतलब बॉलिंग ने शुरू से परफॉर्म किया। तो यहाँ पर बैटिंग शुरू से क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है? जब 90% बैटिंग है, अगर हम विकेट नहीं जा रहे हैं तो उसको तो फायर्स परफॉर्म करना चाहिए, या तो फायर्स करें या ना करें, बीच में होगा तो बॉलिंग ही मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कंक्लूज़न है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो नीचे कंक्लूज़न हमने लिखा है, 90% स्टार्ट से परफॉर्म ना करे, बैटिंग 9+ ना हो, तो बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी। चाहे बैटिंग 7, 8, 8+, 8.5 से परफॉर्म करे या 1-2 ओवर के लिए 9 की रन रेट भी ले आए है, 1-2 ओवर के लिए होल्ड ना कर पाए। होल्ड करना, एक पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है रन रेट को। तो ये हमने यहाँ पे एक स्लाइड बना दी, 90% डोमिनेशन फर्स्ट ओवर से दिखाई दे, बैटिंग आरपीओ 9 से ऊपर होल्ड करे, बॉलिंग फर्स्ट ओवर से विकेट ले, पूरा जोन ऑब्जर्व किया जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, पीछे हमने एक मैच देखा, उसमें शुरुआत के जो 2-3 ओवर में दिखाई दिया आपको, जो मैंने दिखाया अभी, कि उसमें शुरुआत के 2-3 ओवर में दिखाई दिया था 3 और 13 रन। ये जो मैच था, मैं अप्रैल 19 का डिस्कस किया आपसे मैंने, और उसमें फिर से उसने परफॉर्म किया। उसके अलावा जो भी मैचेस आपने देखे उसमें वो चीज़ प्रूव रही। ये जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्योर 90% नो नोड, आरपीओ मस्ट बी 9+, इफ़ लेस आरपीओ इन होल जोन। ये पुरानी शीट है दोस्तों हमारी, 7, 8 देन बॉलिंग डोमिनेट। अगर 90% में जब सब एक ही टीम का है तो उसको हाई परफॉर्म करना होता है, बैटिंग 9+ से, बॉलिंग विकेट्स, अगर पूरा जोन आरपीओ 9+ ना आए और विकेट भी ना आए तो बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी। तो मतलब आप यहाँ पे कंक्लूज़न ले लीजिए कि यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं डिसाइड करना फर्स्ट ओवर में ही है, मगर अगर वो नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है। क्योंकि 90% अगर बैटिंग है, बॉलिंग है, तो विकेट आ ही जाएगी, और अगर नहीं आ रही है विकेट और रन भी नहीं बन रहे हैं, तो आप बायस्ड मत होइए, फिर बॉलिंग की साइड ही 60% रही है, आप दिमाग में बॉलिंग ही रखिए। एक और स्टेटमेंट हमने पुराना निकाला है, आरपीओ 8, 7, 8+, एक्सप्लेन दैट बिलो 9 ओनली इंटरफेयर माना जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट उसका ये होगा, कंपेंसेटरी इफेक्ट ये होगा कि उसका खुद का टाइम आगे चला जाएगा, क्योंकि ये बैटिंग जो है ये इंटरफेयर कर रही है, जोन बॉलिंग का है। अगर बैटिंग का होता तो 9 से ऊपर की रन रेट आ जाती है। 90% जोन में बैटिंग 8 आरपीओ और विकेट्स हो, मीन्स जोन बॉलिंग का है। तो बिकॉज बैटिंग 9+ में 90% होता है, 9+ रन रेट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी जो वीडियो है एक ही बात पे फोकस्ड है कि जो प्योर जोन है, प्योर प्लेनेट का जो जोन है वो 90% में है, शुरुआत में है। तो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है, फर्स्ट ओवर से परफॉर्मेंस आए, और अगर नहीं आ रही है, इस तरीके से आ रही है जो आप देख रहे थे अभी, 3, 6, 9 इस तरीके से आ रही थी,
या विकेट्स आ गए, तो अब जैसे विकेट्स आ गए, अब आप बोलेंगे मुंबई और जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो तो सेम थी, ये भी परफॉर्मेंस सेम है, यहाँ बॉलिंग कर देंगे हम, बॉलिंग तो कर देंगे आप, मगर उसके आगे भी आपको ऑब्ज़र्व करना है, सीधा एंट्री नहीं लेनी है। अब जैसे मुंबई में आप देखिए कि 4 विकेट आ गए और 90% का ज़ोन था और रन बॉल से नीचे ही चल रहा था, वो नहीं बना पाए रन वो। यहाँ पर उन्होंने पिकअप किया, शॉट लगे, अब शॉट लगने के बाद आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं, ये लग ही नहीं सकते अभी, उसी समय विकेट आ जाता है रन बॉल बैरियर में। ऑपरेटर का तो ये है कि 1 ओवर में 2 रन बने और 2 ओवर में 4 रन बने और 3 ओवर में 1 चौका आ गया, तो वो ऑपरेटर तो ऑड्स को फ्लक्चुएट करने लग जाता है। वो ये करवाता है कि ले कीजिए आप जल्दी से, वो एंट्री करवाता है आपको, तो ऑपरेटर की बात नहीं सुननी है। तो मैं आपको दोस्तों बार बार यही कह रहा हूँ कि ये बहुत बारीक केस हो जाता है इस तरीके से। और अगर शुरुआत से परफॉर्म कर रही है टीम तो बहुत बढ़िया है, 9 के रन रेट ले रही है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं ले रही है तो वहाँ पर अपन को सोचने की बात हो जाती है कि भाई 9 के रन रेट अभी तक क्यों नहीं लिए है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत समझने वाला वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।